भाई अभी मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जहां पे आपका दिल चाहे ऐसी जबरदस्त स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। जहां पे आपका दिल चाहे इसको यूज करने का ना, आप इसको यूज कर सकते हो और यूज करके इसको सही पैसे बना सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी है मेरी और इसको मैं काफी जगहों पे यूज करता हूँ और इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं। हर बंदे का अपना तरीका होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने का, बट मैं पर्सनली अपने अलग तरीके से जो मेरा अपना कह लो कि तरीका है, मैं उस हिसाब से यूज करता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं और कैसे रिवर्सल रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से जो है ना आप लोग कैच कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करने के बाद ये पूरा एक सेक्शन है। इस सेक्शन में आप लोगों को मिलेंगे सेकंड नंबर पे, नहीं सॉरी, थर्ड नंबर पे आप लोगों को मिलेगा क्या, FIB रिट्रेसमेंट, मतलब फिब रिट्रेसमेंट। इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, कौन सी जगह पे इसको यूज किया जाए तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, सारी चीजें बताने लगा हूं। ध्यान से आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अच्छा जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बताने लगा हूं, ठीक है। इनको आप लोगों ने माइंड में हमेशा रखना है जब भी आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप लोगों ने पहली जो चीज होती है, ठीक है, पहली जो चीज है आप लोगों ने इसको ट्रेंडी मार्केट में यूज करना है, ठीक है। ट्रेंडी मार्केट इज इक्वल टू फिब, मतलब जब मार्केट रेंज कर रही हो, रेंज कैसे करती है मार्केट में भी, ये आप लोगों को चार्ट पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ऐसे अगर रेंज कर रही है किसी जगह के ऊपर तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है। अगर मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड में है, जैसे अप साइड की तरफ एक ट्रेंड जा रहा है या डाउन साइड की तरफ एक ट्रेंड आ रहा है, तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत जबरदस्त काम करती है और इसके आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये इतनी हिडन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे हम लोगों ने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। पहला रूल इसका ये मैंने आप लोग को बता दिया कि इसको आप लोगों ने ट्रेंडी मार्केट में यूज करना है, रेंजी मार्केट में आप लोगों ने इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई इसको यूज कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है हमारे पास। लॉन्ग का चल रहा है, शॉर्ट का चल रहा है, मतलब लॉन्ग मतलब अप ट्रेंड चल रहा है और शॉर्ट मतलब डाउन ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी अगर मैं इसको यूज करूं कि लेट से, इसका बेसिक यूज क्या है, इसका बेसिक यूज ये है कि ये आपको, मतलब एक मार्केट है, लेट से हमारे पास, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। अब आपके जहन में सवाल आता है कि ये कितनी ऊपर जा सकती है और अगर ये गिर रही है, ठीक है, मतलब लेट से अगर मैं ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद ये अगर हमारे पास डाउन साइड आती है तो ये मजीद कितना आ सकती है। इस टूल की मदद से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ। अब लेट से हमारे पास ये एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये वाला ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट अप साइड की है। अब मेरे जहन में सवाल आएगा कि ब्रेकआउट के बाद अब मैंने वेट करना है रिट्रेसमेंट का, तो रिट्रेसमेंट का सबसे बेहतरीन कौन सा पॉइंट होगा। हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हमने आइडेंटिफाई करना होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप लोगों ने यहाँ से उठाना है, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है वो आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा इसके जो टॉप पे, मतलब जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट करती है, अगर आप अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो जब मार्केट गिरती है अप साइड से, तो आप लोगों ने इसको कैसे यूज करना है कि जहां पर मार्केट की लास्ट कैंडल रेड बनाकर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई हो, उसके टॉप पे आपने इसको रखना है। और जहां से मार्केट अप साइड की तरफ निकली है, उसकी जो रैली है उसकी लास्ट रेड और ग्रीन, ये आप लोगों ने रेड और ग्रीन कॉम्बो याद रखना है। रेड और ग्रीन ऊपर से भी और रेड और ग्रीन नीचे से भी, मतलब लेट से देखो, जब हमारे पास नीचे से मार्केट ऊपर जाएगी तो लाजमी सी बात है रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर से गिरेगी भी तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ग्रीन कैंडल बनाती है और जब गिरती है तो रेड, तो मतलब ऊपर भी ग्रीन और रेड कॉम्बो होना चाहिए और नीचे भी। अब कहाँ से मार्केट हमारे पास इस पूरी रैली में, ये देखो, इस पूरी रैली में हमारे पास मार्केट कहाँ से लॉन्ग हुई है, यहाँ से हुई है ना, हैवी वॉल्यूम के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट रेड और ग्रीन कैंडल, ठीक है, रेड और ग्रीन कैंडल, और गिरना कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से, यहाँ पर मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे पास ये काफी लेवल्स निकल के आए हैं, ठीक है, जूम करके बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखना है। 0.7 का लेवल है, 0.618 का लेवल है, 0.5 का लेवल है, हमारे पास 0.382 का लेवल है, 0.236, मतलब हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 6 लेवल्स है। अब कौन से लेवल सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर काम करता है और कौन सा लेवल हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके ऊपर अगर हम उसको लगाएं तो हमें कंफर्म हो सकता है कि यहाँ से अब मार्केट हमारे पास मजीद अप साइड की तरफ रैली कंफर्म अप साइड की तरफ जा सकती है। तो अब इसमें हमेशा आप लोगों ने याद रखना है 0.5 ये गोल्डन फिब का जोन होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने ढूंढना है कि 0.5 का लेवल कहाँ पे है, ये हमारे पास 0.5 का लेवल है, हमने सिंपली इसको ऐसे मार्क कर देना है,
मार्क करने के बाद हम इसको जब रिमूव कर देंगे फिबोनाची को, तो मतलब हमारे पास रिट्रेसमेंट का लेवल निकल आया है कि अब ये जो मार्केट है हमारे पास, ये जो ऊपर गई है, ठीक है, ये ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद जो रिट्रेसमेंट ली है, अब उसका लास्ट पॉइंट कहाँ है कि कहाँ पे उसकी रिट्रेसमेंट खत्म होगी, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इधर से हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे या नीचे एसएल रखेंगे और ऊपर की मजीद अपसाइड की जो रैली है वो हम कैच करेंगे, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आगे भी हम इसको जाकर यूज करेंगे कि डाउन ट्रेंड में हमने इसको कैसे यूज करना है, सारी चीजें बताने लगा हूं, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। अब ये तो हमने एक एग्जांपल देख लिया है अप साइड की। अब एक मार्केट है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मतलब ये कि आप यहाँ से देखो, ये मार्केट डाउन ट्रेंड आई है, ठीक है, मतलब डाउन साइड की तरफ आई है। अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया है, अब ये ऊपर जाना शुरू है। अब आपके जहन में होगा कि यार मार्केट तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अब मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रही है, इसका आखिरी पॉइंट कहाँ पे होगा कि जहां से मैं शॉर्ट लगाऊं और मजीद जो मार्केट नीचे जानी है उस मूव को मैं कैच कर सकूं। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उठाना है। मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है, हमारे पास यहाँ से हुई है, और कहाँ तक गिर के ऊपर जाना अब स्टार्ट हो गई है हमारे पास यहाँ पर। मतलब ये लास्ट रेड ग्रीन कॉम्बो हमारे पास ये है, और ऊपर जो लास्ट रेड ग्रीन रेड का जो कॉम्बो है वो ये है। अब हम लोगों ने इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। उसके बाद हमारे पास अगेन वही कि गोल्डन लेवल हमारे पास 0.5 का होता है, हमने इसमें से 0.5 के लेवल को सिंपली मार्क कर देना अपने पास। या हमने 0.5 के लेवल को मार्क कर लिया, उसके बाद हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देना है, और ये हमारे पास एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट का लेवल निकल आया है कि मार्केट ने यहाँ से हमारे पास आपके सामने रिट्रेसमेंट ली है और अच्छा खासा हमें डाउन साइड की तरफ प्रॉफिट दिया, जो कि कुल मिलाकर 6% की ड्रॉप है। मतलब 6% का ड्रॉप अगर आप 100x लेवरेज पे लगाएं तो 600% का प्रॉफिट है। तो भाई ये है स्कैल्पिंग की सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी, जिसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप इसको कहीं पे भी किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट आप लोगों को ये करूंगा कि आप लोग जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो आपके पास, उतने बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप इसको यूज करें तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगी। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपकी एक्यूरेसी हो सकती है, मतलब जो विन रेट है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट 5 मिनट इनमें काफी नॉइज होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को परफेक्ट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल लेवल फाइंड करने में मुश्किल हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई रिट्रेसमेंट जो होती है हमारे पास, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको कैसे यूज करते हैं डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं विद एग्जांपल्स। तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी आगे फॉरवर्ड, मतलब जो हम चार्ट देख रहे हैं इसमें देख लेते हैं कि भाई आखिर कहाँ कहाँ पे ये हमारे पास काम का ही है। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो 174 से हमारे पास सोलाना लॉन्ग हुआ है, कहाँ तक हुआ है, 210 पे, मतलब 210 तक हमारे पास ये लॉन्ग हुआ है। अब सबके जहन में जब ये मार्केट यहाँ पे होगी तो सवाल होगा कि अब ये तो मार्केट गिरना शुरू हो गई है, अब ये कहाँ तक एग्जैक्टली गिरेगी और उसके बाद मार्केट में ये चीज मूव आएगी, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा कि मैंने सिंपली करना ही है कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेनी है, यहाँ से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेनी है, और इसको मैंने यहाँ पे कहाँ से लास्ट टाइम मार्केट ऊपर से गिरी है, यहाँ से ये ग्रीन और रेड के ऊपर रखना है, और कहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर आई है, लास्ट रेड और ग्रीन कॉम्बो हमारे पास ये बनता है। तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे जब पेस्ट किया, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारे पास चीजें क्लियर हो जाए। और ये हमारे पास 0.5 का लेवल है, ये हमने मार्क कर देना है सिंपली, ठीक है। ये जब हमने मार्क किया तो एग्जैक्टली हमारे पास सेम लेवल निकल आया कि यहाँ इस जोन से मार्केट ने अप साइड की तरफ मजीद अपनी रैली कंटिन्यू करनी है। यहाँ पर आप जिस टाइम पे मार्केट आई है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी थी, जोन के नीचे एसएल देना था, और ये आपने इजीली, मेरे ख्याल से आपको 1/1, हाँ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका इजीली निकल आया है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है चार्ट के ऊपर। मैं आपको कोई भी चार्ट ओपन करके दिखा दूं किसी भी कॉइन का, ठीक है, वहां पर अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं तो ट्रस्ट में आप इतना जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब इसको अगर आप लोगों ने मास्टर करना है तो फिर हम टाइम टू टाइम साथ साथ इंशाल्लाह करते रहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं अच्छे तरीके से